Good morning, students. Today I'll deliver topic exercise 1.2 class 9th जो आज का हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आप सब ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th। ओके, एक्सरसाइज 1.2 ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्सिस एंड बाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। देखो एक आपके पास ग्राफ शीट है। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्सिस, आपको एक्सिस को मार्क करना है एंड बाई एक्सिस को एंड द ओरिजिन को। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7, 0, -7 और 0 मीन्स कि ये क्या है, एक आपके पास ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में सबसे पहले तो आपको एक्सिस को क्या करना है, मार्क करना है। क्या करना है, एक्सिस को मार्क करना है। तो बच्चे ये आ गया आपके पास ओरिजिन, ये आपके पास क्या आ गया, ओरिजिन। ओके, ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपका क्या है, एक्सिस है। ओके, ये एक्स एक्सिस होता है बच्चे, और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस। क्या है, वाई एक्सिस। अब देखो फ्रॉम द -7 0, एक्स क्या है, -7, ओके, और वाई क्या है आपके पास 0। तो नेगेटिव वाला कहां पे आएगा, इस तरफ आएगा। 2, 13 और 0, एक्स का ये इधर 13 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। एंड फ्रॉम द पॉइंट्स, ये एक्सिस पे है, ये कहां पे है, एक्सिस पे है। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास एक ग्राफ है, ये आपके पास एक ग्राफ है। ओके, ये आपके पास आ गया बच्चे, ये आ गया आपके पास ओरिजिन। क्या आ गया, ओरिजिन। ये है आपके पास ओरिजिन। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 8 9, आगे बेटा ये आ गया 10। तो मीन्स कि हमें कहां तक जाना है, देखो एक्सिस 13 है, कहां पे है, 13 तक वैल्यू है। तो ध्यान से एक मिनट फिर से देखो, ये ग्राफ जो है वो छोटा बन गया बच्चे। ये देखो यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, ये एक रफ ग्राफ है। ओके, ये ओरिजिन है बेटा। ये 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास 7 है, ये 8 9 10 11 12 13 14 और ये आ गया 15। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस। ओके, और आगे हम करने, ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। क्या है, वाई एक्सिस, और ये वाई डैश एक्सिस है। ओके, यहाँ पे आ गया बेटा -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और नीचे हम डाउनवर्ड क्या ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। समझ आ रहा है सबको बेटा। कह रहा है कि आपके पास ये इस तरीके का ग्राफ शीट है। ओके, मार्क द एक्सिस एंड बाई एक्सिस, आपको मार्क करना है एक्सिस। तो ये आ गया हमारा एक्सिस और ये आ गया वाई एक्सिस। ओके, एंड द ओरिजिन ओ, ये हमारे पास बेटा ओ ओरिजिन है। इतने से क्वेश्चन का आपको पता चला कि आपका एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है और ओरिजिन ये है। अंडरस्टैंड। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 0, ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, -7 और 0। तो -7 कहां पे लाई कर रहा है, ये आ गया आपके पास -7 और 0। तो ये आ गया आपके पास -7 और, ये आ गया बेटा -7 और 0। और दूसरा 13 टू 0, ये आ गया 13 टू 0, ये एक पॉइंट आ गया 13 टू 0 आ गया। ऑन द एक्सिस, ये किसके ऊपर है आपके पास, पॉइंट्स एक्सिस के ऊपर है। ओके, आगे एंड फ्रॉम 0 -15, 0 -15 मीन्स कि ये नीचे की तरफ जाएगा, -8 ऐसे करके करके क्या आ जाएगा, अप टू -15। तो ये आ गया -15 का, मान लो ये था यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया -15। एक्स क्या है, 0, और ये क्या है, -15। ओके, और आगे बेटा 0 और 12, ये 0 है
और ये ऊपर जाके लेटर सपोज करो 7 के आगे ऐसे चलता जाएगा, ये 0 और 12 का मार्क आ जाएगा। ओके, ऑन द बाई एक्सिस यूज द स्केल। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में क्या होता है बेटा, 1 यूनिट के बराबर होता है। क्या होता है 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट के बराबर होता है। बेटा ये हमारे पास ग्राफ का थोड़ा ठीक नहीं है, इसकी ये रफली हैंड से मैंने ग्राफ बनाया है, तो आपने ग्राफ पेपर यूज करके विद इन पूरा ग्राफ के ऊपर इसको ड्रा करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब वो बता रहे हैं कि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 1 यूनिट के बराबर है। तो आपके पास एक ग्राफ पेपर होगा, एक आपने एक्सिस बनाना है और एक वाई एक्सिस बनाना है, और सेंटर में आपको क्या बता दिया, ये क्या है, ओरिजिन है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क द पॉइंट्स, आपको मार्क करने हैं पॉइंट बेटा ऑर्डर पेयर। ये जो चीज लिखी होती है इसको किस में लिखना होता है, ऑर्डर पेयर में लिखना होता है। ऑर्डर पेयर में क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट बेटा आपके पास -7 है और वाई का क्या है, 0 है, और दूसरा क्या है 2 13 to 0 है। ओके, एंड एक्सिस ऑन द एक्सिस, सॉरी एंड नहीं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस का मतलब होता है ये एक्सिस के ऊपर है। ओके, एंड फ्रॉम 0, -15 जो है बेटा, 0, -15 जो है बेटा वो किसके ऊपर है बेटा, हमारे पास शाबाश वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है अब 0 और वाई का क्या है -15, तो आपने डाउनवर्ड आपका चला जाएगा। और उसके बाद ये कहां से लेके कहां तक है, 0 to 12, मींस कि यहां से लेके यहां तक आपको बनाना है। एंड ऑन द वाई एक्सिस यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट के बराबर है। जो 1 सेंटीमीटर है वो कितने यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। यूजिंग फिगर 1.5, अब आपके पास ये बेटा 1.5 फिगर है और आपने कुछ आंसर्स के क्वेश्चन देने हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आंसर द क्वेश्चंस केयरफुली। ओके, अब आगे क्या क्वेश्चन पुट किया गया है, चलो देखिए। आगे है हमारे पास, प्लेस Rayan's rectangular study table with the three of its feet at the points 8, 9, 11, 9 and 11, 7। अब कह रहा है कि एक रेयान के पास क्या है, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। क्या है बच्चे, एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, तो उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच किसका तैयार करेंगे, ग्राफ का। मैं तो बोर्ड के ऊपर रफ स्केच तैयार करूंगा, लेकिन आपने क्या रखना अपने पास, ग्राफ शीट रखनी है। ओके, तो देखो लेट अस सपोज करो कि पहले आपने ऐसे करके, ये आगे बेटा हमारे पास एक्स बाय एक्सिस, तो ये आ गया आपके पास इस तरीके से, सॉरी एक मिनट, देखिए ऐसे करके हम, ये आ गया, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया बेटा। एक तो आपने हाईएस्ट एक्स कितना लेना है 11, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या है 14, क्या है बच्चे 14, फिर आ गया 12 के आगे 13 और ये आ गया आपके पास 14। आपको पता है ये क्या होता है, ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है 0। अब आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिख लोगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, और आपको पता है ये जो अपवर्ड वाई एक्सिस होता है ये किसका होता है, पॉजिटिव का। 1 2 3, ये आ गया बेटा 4 5 6 7 8 9, ये आ गया हमारे पास 10, क्या आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या आएंगे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5। तो बेटा इसको जो थोड़ा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, आपने ध्यान से देखना है कि एक्सिस पे हमने क्या बनाए हैं, ये ड्रा कर दिए। अब हमें बनाना है जो हमारे पास ऑर्डर पे दिया गया 8 और 9, एक्स का क्या है 8 और इसका क्या है 9। तो अगर देखा जाए तो ये आ गया, ये ऐसे 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 करके आप ले सकते हो। ठीक है, ये आ गया 8 और 9 का कोऑर्डिनेट। ओके, फिर दूसरा है 11 और 9 का, ये 11 है और ये किसका है 9 का है, तो ये आ गया 11 और 9, ये आ गया बेटा 11 और 9। और तीसरा दिया गया 11 और 7,
11 और 7, तो मान लो कि यहाँ पे आ गया 11 और 7। आपके पास बेटा अब एक क्या है, ये रियान का रेक्टेंगुलर टेबल है। क्या है? रियान के पास एक रेक्टेंगुलर टेबल है। ओके, अगर ये रियान के पास एक बेटा रेक्टेंगुलर टेबल है तो हमें पता है रेक्टेंगल की कितनी साइडें होती हैं, 4 साइडेड फिगर होता है। तो अब हमारे पास एक कोऑर्डिनेट मान लो ए ये है और बी वो है और सी वो है, तो आपके पास पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए बच्चे? 4। कितने होने चाहिए? 4। तो इनको मैंने नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, और आपको क्या निकालना है? डी पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? डी। तो आपको तभी एक रेक्टेंगुलर टेबल बनेगा ना। टेबल कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ठीक है। ए मान लो आपको क्या दिया गया? 8 और 9। बी क्या दिया बच्चे? 11 और 9। और सी आपको क्या दिया? 11 और 7। आपको डी पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डी पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही पूछ रहा है वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल विल बी। लेट अस सपोज करो एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है तो उसके फुट लगे होते हैं 4, तो 3 तो हमारे पास है, फोर्थ कहां पे लाई करेगा, ये क्वेश्चन है कि रेहान के पास एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, उसके 3 हमें कोऑर्डिनेट्स पता है ए बी सी, लेकिन डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दे, आप लिखोगे द गिवन 3 पॉइंट फ्रॉम 3 कॉर्नर्स, तो आप इसका सोल्यूशन में लिख लोगे द गिवन 3 पॉइंट्स हमें गिवन 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। कौन कौन से? 3 पॉइंट फ्रॉम द 3 कॉर्नर, फ्रॉम द 3 कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लर्टी, ऑफ अ रेक्टेंगुलर, क्या था? रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। क्या था? रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल था। ये है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। ये जो एक ग्राफ के ऊपर ऐसे बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो आपको डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आपको क्या निकालने हैं? डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लो। ए के कोऑर्डिनेट्स है बेटा आपके पास क्या है? 8 और 9। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे आपके पास? 11 एंड 9। ओके, एक्स क्या है? 11, वाई क्या है? 9। और सी कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 11 और 7 है। 11 और 7, और डी आपके पास नहीं है तो आप इसको सिंपल एक्स वाई लिख लो, जो हमें निकालना है। टू कंप्लीट द रेक्टेंगुलर, मान लो टू कंप्लीट द रेक्टेंगुलर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल, अगर आपको रेक्टेंगुलर टेबल को कंप्लीट करना है बच्चे तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास फोर्थ क्या होना चाहिए? उसका फोर्थ फुट होना चाहिए उस टेबल का। तो लिख लो द फोर्थ फुट विल बी, द फोर्थ पॉइंट मस्ट बी द फोर्थ पॉइंट मस्ट हैव, फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए आपके पास? बताइए, शाबाश। सेम एक्स का क्या होना चाहिए? एक्स का सेम होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स का क्या आएगा? शाबाश, 8। क्या आ जाएगा? 8। तो आप लिख सकते हो ऐसे करके, सेम एक्स कोऑर्डिनेट एज ए क्या होना चाहिए आपके पास? 8। क्या होना चाहिए? 8। तो बाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? सेम y कोऑर्डिनेट्स एज बी। मान लो वो क्या बनेगा? अगर यहाँ पे 8 आ रहा है तो बी क्या आएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। बेटा ये इसके सीधा जा रहा है ना, तो ये क्या आएगा? y का क्या आ गया? 7।
ओके, देयरफॉर द फोर्थ फुट, आप लिख सकते हो देयरफॉर द फोर्थ फुट, द फोर्थ फुट इज एट डी, इज एट डी, डी क्या होना चाहिए आपके पास, 8 और 7 होना चाहिए। ओके, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ओके, कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको समझ होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं है, ये रहमान के स्टडी टेबल के बारे में बता रहा था। जो स्टडी टेबल है वो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है। ओके, उसके बेसिस पे इसको फाइंड आउट करना है। कह रहा है इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। अब जो ग्राफ अगर देखा जाए इसके हिसाब से कि क्या ये जो गुड स्पॉट है टेबल के लिए, तो आप क्या करोगे, है या नहीं, टेबल के लिए सही जगह है या नहीं है। उस ग्राफ में जो आपको फिगर दिया गया था उसका रूम के अकॉर्डिंग ये जो फिगर दिया गया है उस बेसिस पे है, तो आपने इसका भी आंसर लिखना है, इसका भी आंसर लिखना है। तो आपका क्या आ जाएगा सोल्यूशन, जस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। जस इसका क्वेश्चन है इज दिस अ गुड स्पॉट, तो इसका आंसर लिख लेना बेटा। मैं लिखवा देता हूं सोल्यूशन सेकंड, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। तो आपने क्या लिखना है, यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, फॉर द टेबल, कि टेबल रखने की क्या ये सही जगह है या नहीं है। जो आपको रहमान का हाउस दिया गया था उसके अंदर विंडो थी, खिड़कियां थी, वॉशरूम था अटैच, तो उसमें जो उसने स्टडी टेबल रखा था क्या वो सही जगह है या नहीं है। अगर आप फिगर के हिसाब से देखें तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, अब है बेटा, तो क्यों है, बिकॉज इसका फर्स्ट पॉइंट लिख लेना आपने, द टेबल इज सेट नीटली इनसाइड द रूम, द टेबल is set neatly inside the room। ओके, मीन्स की जो टेबल है वो एक रूम के अंदर उसको रखा गया है। फिगर देखते जाना आपके बुक पे बेटा फिगर है, तो इसका आंसर है कि क्या जो टेबल का जो स्पॉट है रखने की जो जगह है वो सही जगह पे है या नहीं है। तो सो गाइस मैंने बोला कि यस दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ये बहुत अच्छी जगह है। क्यों, क्योंकि द टेबल इज सेट नीटली इनसाइड द रूम, जो टेबल है उसको अच्छे से नीटली रखा गया है। इट डज नॉट ब्लॉक एनी डोर और मूवमेंट एरिया, और इसको यहाँ पे रखा गया है, वहां पे ना तो कोई मूवमेंट एरिया है ना तो कोई ब्लॉक के पीछे है। ओके, बिल्कुल साफ सुथरा फ्रंट पे साइड पे लगा हुआ है, किसका, रेहान का स्टडी टेबल, जो कि एक रेक्टेंगल शेप का है। ध्यान से देखना बेटा, ये नया मैथ है, ध्यान से प्लीज। अब देखो दूसरा है हमारे पास, इट डज नॉट ब्लॉक एनी डोर, डज नॉट ब्लॉक एनी डोर। ओके, इसने किसी भी डोर को ब्लॉक नहीं किया है और मूवमेंट एरिया पे नहीं है, और मूवमेंट एरिया MOVEMENT मूवमेंट एरिया, कि मूवमेंट एरिया क्या होता है, यहाँ पे हम ज्यादा आते जाते रहते हैं, वहां पे रेहान का स्टडी टेबल नहीं लगा हुआ है। ओके गाइस, आगे है थर्ड, इट इज प्लेस नियर द राइट बॉल। ग्राफ ध्यान से देखना, बुक के ऊपर जो फिगर बना हुआ है, इट इज प्लेस्ड नियर द राइट बॉल। इसको कहां पे रखा गया है, राइट बॉल के पास रखा गया। राइट बॉल क्या है, दीवार, दीवार के इस साइड बिल्कुल पास में रखा गया है। विच मेक इट कन्वीनियंट फॉर द स्टडी, जो कि स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। विच मेक इट कन्वीनियंट, विच मेक इट्स
CONVIENT convent for study मीन्स की स्टडी के लिए उसके लिए यहाँ पे टेबल लगाया गया, वहां पे कोई बाधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहां पे वो अच्छे से सेटअप किया गया है। ओके, आगे है बेटा हमारे पास व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब आपको पहले तो टेबल की विड्थ निकालनी है। विड्थ क्या होती है? चौड़ाई। फिर लेंथ भी निकालनी है, और कैन यू मेक आउट द हाइट। आपको पता है टेबल क्या है, तो 3D फिगर है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों निकालना है। तो सो गाइस चलिए देखिए इस थर्ड पार्ट को कैसे निकालेंगे। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल क्या है? ये एक टेबल है, और टेबल की हाइट भी होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ, ये एक टेबल है ना आपका। तो इसकी हेल्प से ही आपको ये पता है ये लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेथ होगी, और हाइट भी तो आपको निकालनी है, तो वो निकल जाएगी। आओ देखिए इसका थर्ड पार्ट कैसे निकलेगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास सोल्यूशन, देखिए बेटा आगे है बेटा, हाँ देखिए हमारे पास ये आया, विड्थ निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? विड्थ ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले सोल्यूशन में लिख लो, ये थर्ड पार्ट का सोल्यूशन है बेटा, लेंथ ऑफ द सोल्यूशन, लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ ऑफ द टेबल। टेबल की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, बता सकता है कोई? वो डिस्टेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट्स। ओके, पूछनी है बेटा टेबल की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, क्योंकि आपको बता दिया जाए, मैं थोड़ा सा ऐसे रफ लिखने लगा। अब ये जो टेबल है आपके पास, ओके, तो इसकी लेंथ क्या होगी? ये एक्सिस है ना, ये एक्स के रिलेटेड है, और ये क्या है? वाई है। तो जो लेंथ होगी, लंबाई, तो वो डिस्टेंस बिटवीन द एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, उससे आपकी लेंथ निकलेगी, उससे आपकी क्या निकलेगी? लेंथ निकलेगी। जैसे ये एक एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, ये एक वाई होता है, ये एक्स है और ये एक वाई है, ये एक्स है, एक वाई है। मीन्स की एक्स एक्स से आपकी क्या निकल जाएगी? लेंथ निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? लेंथ निकल जाएगी। ओके, तो लेंथ निकालने के लिए आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन द, अभी ये ध्यान से देखना बेटा, ये रफ था तो थोड़ा समझने के लिए आपको समझा दिया। आगे है हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 8 9 एंड दूसरा कौन सा पॉइंट लेना है आपको? 11 7। कौन सा लेना है? 11 और 7, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप एक्सिस, एक्स क्या है? ये और ये, अगर आप बेटा 11 में से 8 माइनस करते हो, क्योंकि ये भी x1 है और ये मान लो x2 है, ये y1 है और ये क्या है? y2 है। तो मैंने क्या लिखा है कि जो लेंथ है टेबल की वो किसकी हेल्प से निकलेगी? डिस्टेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट। तो 11 में से 8 गया, पीछे कितना रहता है बेटा हमारे पास? 3। तो 3 यूनिट आपके पास क्या है बेटा? लेंथ है। क्या है? लेंथ है। इसी के साथ आपने क्या निकालना है? विड्थ। क्या निकालना है? विड्थ, विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल। जो विड्थ होगी वो कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स। ओके, y के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है आपके पास? शाबाश, एक 11 और 9 है, एक 11 और 9 है, 2, दूसरा कौन सा है बेटा? 11 और 7 है। क्या है? 11 और 7 है। तो अब ये y है, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है। तो आप क्या कर लोगे? 7 में से 9 को माइनस कर लोगे। 9 में से किसको माइनस करोगे? 7 को।
अगर 9 माइनस 7 करते हो तो कितना आता है, 2 यूनिट्स। क्या आती है, 2 यूनिट्स इसकी क्या आती है, ब्रेथ आती है। आपको फिगर है, ये पूरा जो आपका एक रेक्टेंगुलर टेबल बनाया था बेटा, ये वहां से लिए गए कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, जो आपको ग्राफ में बनाया था ना मैंने, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे जो टेबल है ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी सी और डी। ओके, तो ये वो वाले कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपके पास लेंथ भी निकल गई, ब्रेड्थ भी निकल गई। अब आपने हाइट निकालनी है, तो डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइट। ये जो टेबल है आपको क्या शो करता है, सिर्फ 2D फिगर को शो करता है। तो हाइट डज नॉट शो, थर्ड पार्ट में आप लिख लोगे हाइट डज नॉट शो, हाइट डज नॉट शो। क्यों, बिकॉज, बिकॉज क्या है ये, टॉप व्यू इज 2 डायमेंशन, टॉप व्यू ऑफ टेबल इज 2D, 2 डायमेंशनल। क्या है ये, 2 डायमेंशनल है। क्या है, 2 डायमेंशनल है। ओके, कोई डाउट बेटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1 के इसके पार्ट्स हैं बेटा, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं करनी है, धीरे धीरे करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। आगे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम। हिंज, हिंज क्या होता है पता है, जोड़। जैसे जिसको जोड़ के दरवाजे को जिसके साथ जोड़ा होता है ना, उसको हिंज, हिंज भी बोलते हैं, हिंज भी बोलते हैं, हिंज जॉइंट भी बोलते हैं। जैसे हमारी ये बाजू है तो यहाँ से हिंज जॉइंट है ना। तो इस तरीके से दरवाजे को भी क्या किया होता है, जॉइंट दिया होता है। तो वो B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम। मैंने बोला था कि ये जो रेहान का जो रूम है बेटा, अटैच बाथरूम भी है, तो बाथरूम को अटैच किया गया है। एंड ओपन द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या वार्डरोब को वो हिट करेगा। आर देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, और क्या सजेशन देना चाहोगे आप। तो देखो अब आपने इसका सोल्यूशन लिखना है, फिगर आपने देखते जाना है बुक के ऊपर। द बाथरूम डोर एक्सटेंड फ्रॉम, द बाथरूम डोर extend from, extend from B1 0 to 0 to 1.5, B1 से लेके आपको कहां तक इसको एक्सटेंड करना है, टू V2। B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास, 0 और 4। सो इट्स बेड्थ इज, सो इट्स बेड्थ इज, इसकी बेड्थ कितनी हो जाएगी बेटा, 4 में से आप किसको माइनस कर लोगे, 1.5 को, तो कितनी बेड्थ आ जाएगी आपके पास, 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट आ जाएगी। ओके, इफ द डोर इज फिक्स्ड एट, अगर if the door is fixed at, is fixed at 0 or 1.5, 0 and 1.5 and open into the bedroom, and open in int into the bedroom, into the bedrooms, it will move along a circular path, it will move along a circular पाथ। ये कैसा मूव करेगा बच्चे, एक सर्कुलर पाथ मूव करेगा, जिसका रेडियस कितना होगा, 2.5, कितना होगा, 2.5 टू द बार डोर with a radius of, with a radius of 2.5 unit. Okay, the bar dome is located x is equals to 3। जो बार डोम होगा वो कहां पे लोकेट करेगा, यहां पे लिखना है द बार डोम, द बार डोम
WARD wardrobe is located, वार्डरोब कहां पे लोकेट करेगा बच्चे, वार्डरोब कहां पे लोकेट करेगा, शाबाश, वार्डरोब लोकेट करेगा हमारा लोकेटेड along the x, along the x is equals to 3, x क्या हो जाएगा 3 के बराबर, बिटवीन इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बिटवीन 3 0 एंड 3 2, क्या आ जाएगा इसका एंड 3 2। बेटा फिगर की तरफ देखते जाना है, बुक की तरफ, और ये इसका सोल्यूशन लिखते जाना है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा। फिर बाथरूम के डोर को एक्सटेंड करेंगे, V1 कोऑर्डिनेट्स यहां से लेके यहां तक, तो उसकी ब्रेड्थ इतनी आ गई, कितनी आ गई 2.5 यूनिट्स आ गई। ओके, अगर आप डोर को क्या करते हो, फिक्स करते हो यहां से लेके यहां तक, इट विल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, उसमें क्या क्या होगा, कैसी मूवमेंट होगी, एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होगी, तो उसका रेडियस आपके पास 2.5 यूनिट आएगा, कितना आएगा 2.5 यूनिट आएगा। ओके गाइस, तो हमारे पास ये था, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हाइंड जॉइंट, और कितना आ जाएगा, इसके आगे थोड़ा सा और लिखना है, तो इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं एक और, ये लिख देता बार्ड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट distance, the shortest distance from the hind joint, जहां पे जोड़ लगाया होता है दरवाजे के लिए, उसका क्या हो जाएगा 0,1.5, x का क्या होगा 0 और y का क्या कोऑर्डिनेट आ गया 1.5 टू द वार्डरोब इज 3 यूनिट, किसके बराबर आ जाएगा वो 3 यूनिट के बराबर आ जाएगा, तो विच इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द ट्रेस ऑफ द डोर, हेंस द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब, मींस कि हेंस द डोर विल नॉट हिट द, किसको हिट नहीं करेगा, दरवाजे जैसे बजता है ना ऐसे पीछे करके, वो नहीं बजेगा, हेंस द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब्स, WARDROB wardrobe when it open into the bedroom, open into the बेडरूम। ओके, तो ये यहां तक हमारे पास क्वेश्चन था। ओके, कोई डाउट यहां तक बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, गुड आफ्टरनून, जय हिंद जय भारत। ओके।